Yes, everyone, please pay attention. Everybody will pay attention. Today we are going to learn this lecture must. Must का लेक्चर पढ़ने वाले हैं हम लोग. मस्ट का लेक्चर मैं कह सकता हूं कि मस्ट के दो बड़े यूजेस हैं, दो सेंसेस हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं. एक कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, बोलते हैं और समझते हैं. दूसरे कॉन्सेप्ट में हम कभी कभार वीक होते हैं. ओके, तो लेक्चर का नाम है मस्ट. जैसे शुड था, जैसे सपोज टू था, ऐसे ही उसी की सीरियल में एक लेक्चर है मस्ट. एक मॉडल वर्ब है मस्ट. ओके, दो इस्तेमाल हैं. अगर वो दोनों यूजेस, दोनों इस्तेमाल, दोनों डेफिनेशन आपको समझ आ गए तो हमारा काम समझो कंप्लीट हो गया. ओके, सो द लेक्चर नेम इज मस्ट. मस्ट लेक्चर का नाम है. क्या जानते हैं आप लोग मस्ट के बारे में? क्या है मस्ट? क्या बोलते हैं इरशाद या हसन, क्या बोलते हैं? नेसेसरी, जरूर. या मस्ट जरूरी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है. और यही तो हमने लिखा है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस या ऑब्लिगेशन. ओके, तो मस्ट एक मॉडल वर्ब है जो कि बड़ा ही कॉमन है इंग्लिश में. हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर. मस्ट किस लिए इस्तेमाल होता है? दो पर्पसेस के लिए. दो यूजेस हैं इसके. नोट, पहला यूज है स्ट्रॉन्ग एडवाइस. हम इसे यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए. आप बोलेंगे सर शुड भी तो एडवाइस के लिए यूज होता है. मैं कहता हूं बिल्कुल, शुड भी एडवाइस के लिए यूज होता है कि यू शुड प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए. ये भी वैसे ही है, बस इसमें थोड़ी एडवाइस क्या है? स्ट्रॉन्ग है. यू शुड प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए. यू मस्ट प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट जरूर खेलना चाहिए. तुम्हें क्रिकेट जरूर खेलना चाहिए. स्ट्रॉन्ग एडवाइस. ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है? फर्ज. फर्ज, ऐसा कोई काम जो करना फर्ज है. जैसे मैं कहता हूं यू मस्ट टेक क्लास, आपको क्लास जरूर लेनी चाहिए. फर्ज है भाई, बहुत जरूरी है. फर्ज क्या होता है? सबसे ज्यादा जरूरी. तो मैं कहता हूं यू मस्ट टेक क्लास, आपको जरूर क्लास लेनी चाहिए. तो पहले ये दो इस्तेमाल समझ आया आपको मस्ट. स्ट्रॉन्ग एडवाइस एंड ऑब्लिगेशन. स्ट्रॉन्ग एडवाइस एंड ऑब्लिगेशन. व्हेन यू ओपन एनी ग्रामर बुक यू विल कम टू नो द मीनिंग ऑफ मस्ट इज स्ट्रॉन्ग एडवाइस एंड ऑब्लिगेशन. जहां भी देखेंगे आपको पहला मतलब मस्ट का यही मिलेगा कि जब भी स्ट्रॉन्ग एडवाइस की बात करेंगे, शुड से थोड़ा ऊपर लेवल, जब भी फर्ज की बात करेंगे तो हमें मस्ट यूज करना होगा. और फॉर्मूला क्या है इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर जैसे शुड आता था, कैन आता था, उसकी जगह क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. याद है ना सब्जेक्ट? क्विकली मुझे कोई बता दे. फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही इट दे. तो ये है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद मस्ट आएगा जैसे शुड आता था, मॉडल वर्ब. ओके, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. ही मस्ट डू एक्सरसाइज. कोई बहुत ही वीक स्टूडेंट यहां पे बैठा हुआ है, कोई बहुत ही वीक स्टूडेंट है, मैं उसे देखूंगा और उसे स्ट्रॉन्ग एडवाइस करता हूं कि भाई ये तो बहुत वीक है, बहुत वीक है ये स्टूडेंट, इसे क्या करना चाहिए? ही मस्ट डू एक्सरसाइज. ये बहुत वीक है. वीक की स्पेलिंग क्या है? WEAK. हमारे जहन में कौन सी घूम रही होती है? हाँ, कुछ स्पेलिंग है जो हमेशा हम लोग गलती कर जाते हैं. जैसे ये हमारे जहन में वीक की क्या घूम रही होती है? ये वाली. हालांकि क्या है? ये वाली. जैसे हमारे जहन में बैच की स्पेलिंग क्या घूम रही होती है? बैच की BADGE. BADGE, हालांकि स्पेलिंग क्या होती है? बैच. जैसे थ्रो की स्पेलिंग हमारे जहन में क्या घूम रही होती है? THROUGH, हालांकि थ्रो की स्पेलिंग क्या होती है? वो तो थ्रू होता है. थ्रो, फेंकना. मतलब कुछ स्पेलिंग मिस्टेक से कभी कभार ये बड़ी कॉमन सी हमारे जहन में घूम रही होती है. आई गेस दिस इज अ नॉर्मल प्रॉब्लम. और इसका बेहतरीन सोल्यूशन क्या है कि आप रिवाइज करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें. बेहतरीन, मुनासिब. बेहतरीन, मुनासिब. ऑप्टिमम क्या मतलब है? बेहतरीन या मुनासिब. मैं कहता हूं द ऑप्टिमम सोल्यूशन, मुनासिब सोल्यूशन है, बेहतरीन सोल्यूशन है कि आप प्रैक्टिस करते रहें. ऑप्टिमम. ओके, आई होप यू विल प्रैक्टिस. You will practice. Practice for vocabulary, not for the dance. Not for the dance. Dance to somebody tune. Dance से मुझे एक और अभी idiom याद आ गया. Dance to somebody tune. हसन बता दो क्या मतलब है? Dance to somebody, किसी के इशारों पे नाचना. हसन सेंटेंस हो जाए आपकी तरफ से. मैं हमेशा अपने फादर के इशारों पे नाचता हूं. To my father's
I always dance to my father's tune. मैं हमेशा अपनी बहन के इशारों पे नाचती हूँ. I always dance to my sister's tune. काशिफ कहते हैं सर मैं हमेशा अपने दोस्तों के इशारों पे नाचता हूँ. ना ना ना, I always dance on my friend's tune. Dance to somebody tune. Very important. Okay? Dance to somebody tune. Very important. There is also one more coming. Out of question. ये भी बड़ा आसान है, इसके मीनिंग भी आप खुद मुझे बताएं. Out of the question. क्या मतलब है हफ्सा? Out of the question. आप कहते हैं सर हम प्रेजेंटेशन नहीं देंगे, मैं बोलता हूँ this is out of the question. This is out of the question. ये हो ही नहीं सकता, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता. Out of question. It is out of question. आप कहते हैं सर कराची किंग्स PSL जीत जाएगा, मैं कहता हूँ it is out of the question. तो सवाल ही पैदा नहीं होता. 10 में से 9 मैच हार के रिकॉर्ड कायम किया है हमारी टीम ने. ओके, इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन. इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता. आउट ऑफ द क्वेश्चन. ओके, सवाल ही पैदा नहीं होता. आउट ऑफ द क्वेश्चन. या प्लीज कम बैक टू द लेक्चर. The lecture is must, as I was talking to you people. We use it for strong advice and obligation. Lecture का नाम था must, जो कि strong advice और obligation की बात करता है. अभी हम दूसरी definition हमने छोड़ी हुई है, जो कि असल definition जो हमें confuse करने वाली है. पहला वाला हमने पकड़ा हुआ है. पहला end, पहला aspect, पहलू. Strong advice और obligation की बात करता है. Formula is subject plus must plus verb first form plus object. अब कोई बहुत पतला सा शख्स है, उसको देख के, सयान को देख के मैं बोलता हूँ He must do exercise. इन्हें एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए. ओके, इन्हें एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए. कुछ भी हो भाई, इन्हें एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए ताकि ये हेल्दी तो हो जाए. ऑब्लिगेशन है भाई. अगर नॉर्मल सजेशन होती मैं कहता ही शुड डू एक्सरसाइज, मगर मैं कह रहा हूं कि ही मस्ट डू एक्सरसाइज. ओके, हम न्यूज के बारे में पूछते हैं आतिका से, भाई न्यूज में क्या चल रहा है? कहती है सर पता नहीं क्या चल रहा है. न्यूज में क्या चल रहा है मुझे तो नहीं पता क्या चल रहा है. हाँ, मैं कहता हूँ कि भाई कोई खबर हो, आपको कुछ पता हो न्यूज़ के बारे में? कहते हैं सर बिल्कुल नहीं पता मुझे क्या है क्या नहीं. मैं कहता हूँ इनको कुछ पता ही नहीं है न्यूज़ के बारे में. शी मस्ट वॉच न्यूज़. इनको ज़रूर न्यूज़ देखनी चाहिए ताकि पता चले क्या हो रहा है. मगर न्यूज़ भी इतनी फ़नी आती है ना आजकल कि आपको हंस के बुरा हाल हो जाएगा न्यूज़ पे भी. मैं कुछ दिन पहले न्यूज़ देख रहा, कुछ महीनों पहले देख रहा, तो एक आलिम साहब बैठे हुए सामने और एक एंकर बैठे हुए सामने. वो कॉल सुन रहे थे सबकी ना, कि भाई कॉल सुन रहे थे. ये फ़नी जो हमारा है आमिर लियाकत, इसका कोई वो था, रमज़ान थे या क्या थे, उसका शो था. तो आलिम साहब बैठे कॉल सुन रहे थे. कॉल आई उसके पास ना, तो उन्होंने बोला जी आपकी क्या मदद कर सके? कहते मैं आलिम साहब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ. तो उसने बोला बिल्कुल पूछिए जी, पूछिए क्या सवाल है. तो मैं मतलब ऐसी खबर आती है, मैं सवाल सुन के हैरान रह गया. उसने मुफ्ती साहब थे, मौलवी साहब थे. बोला क्या सवाल है आपका? बोला लेडीज़ थी. बोला मौलवी साहब? बोले जी. बोला SMS पे डिवोर्स दे तो हो जाएगी? यार मौलवी साहब ने कहा कि क्या बातें कर रही हैं आप खातून, एक फ़ोन कर ले बंदा, क्या SMS क्या है ये? बोला SMS. तो लाइक ऐसी न्यूज़ आती हैं. आप कितना हमारा जो है ना मिनिस्टर है शेख रशीद, कितना दबंग आदमी है, कितना तफरी आदमी है. शेख रशीद की कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ देख रहा था, न्यूज़ आ रही थी. क्या हुआ भाई, जलसे में शेख रशीद की जेब किसी ने काट ली. जलसे में आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे पाकिस्तानी लोग कितने फॉरवर्ड है. जलसे में जेब, हाँ ऑफ द रिकॉर्ड है ये, जलसे में जेब जो है ना काट ली. ओके, तो बड़ी फनी न्यूज़ आती हैं. सो शी मस्ट वॉच न्यूज़. इन्हें जरूर न्यूज़ देखनी चाहिए. दे मस्ट लर्न इंग्लिश. आप कहते हैं सर मेरे कुछ कजन्स हैं, तारिक कहते हैं उनकी इंग्लिश बहुत वीक है, तो मैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस देता हूँ. मैं कहता हूँ ओके देयर इंग्लिश इज वीक, सो दे मस्ट लर्न इंग्लिश. उनको ज़रूर इंग्लिश सीखनी चाहिए. आप उन्हें प्यार से समझाएं. यू मस्ट किल देम विद काइंडनेस. किल समवन विद काइंडनेस. क्या मतलब होगा आप खुद ही समझ जाएंगे ईडियम का. किल समवन विद काइंडनेस, किसी को बहुत प्यार से ना क्या प्यार से मार देना. कहते हैं ना वो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यानी सांप भी मर गया स्टिक भी नहीं टूटी. यानी प्यार से समझा दिया उसको, कुछ बोल भी दिया और बुरा भी नहीं लगा उसको. किल समबडी विद काइंडनेस. मीठी छुरी से किसी को काटना.
प्यार मोहब्बत से, यार तेरे पास पैसे हैं, तू कितना जबरदस्त बंदा है, चल आज खिला दे यार कुछ, यार ये वो, तू अपना दोस्त है यार, यूं है वो है खाने के। सो किल समवन विद काइंडनेस, किसी को मीठी छुरी से काटना। सो यू मस्ट किल योर कजन्स विद काइंडनेस। आपको उन्हें कहना चाहिए दे मस्ट लर्न इंग्लिश, उन्हें जरूर इंग्लिश पढ़नी चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस तो बहुत ही आसान है। जब भी किसी को स्ट्रांगली एडवाइस कर रहे हैं, ऑब्लिगेशन दे रहे हैं, फर्ज की बात कर रहे हैं, तो मस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। यू मस्ट टेक क्लास, आप कहते हैं सर इंप्रूवमेंट के लिए, मैं कहता हूं यू मस्ट गिव प्रेजेंटेशन। तो क्या क्या करना चाहिए? कोई एडवाइस मेरे लिए, आपके अपने लिए, किसी तीसरे शख्स के लिए, या हमारी प्राइम मिनिस्टर के लिए, किसी के लिए भी? यस, वी मस्ट ऑफर प्रेयर। ओके, यू मस्ट कम इन, आपको पार्टी में जरूर आना चाहिए। एवरीबडी मस्ट गो टू द ड्रीम वर्ल्ड, everyone, yeah, everyone must go to the dream world. Yes, please, Salman. Yes, what is a must? Yes, Shiraz. I must go center. मुझे center जरूर जाना चाहिए। Okay, Hassan. Yes. I must go school. I must go school. Yes. Very refulgent color you are wearing today. Refulgent, उजला हुआ, क्या कहेंगे, उजला हुआ, नजरों को लगने वाला, like attractive too. Shiraz is also wearing the blue. Okay, refulgent, बहुत ही अट्रैक्टिव, नजरों को लगने वाला। या वी मस्ट फॉलो स्कूल रूल्स, हमें स्कूल रूल्स जरूर फॉलो करने चाहिए, मस्ट। और नेगेटिव बनता है मस्ट नॉट। वी मस्ट नॉट फेल इन दिस चैलेंज, वी मस्ट नॉट मिस टुडेज क्लास, मस्ट। अच्छा, ओके, आई एम रिमूविंग दिस ऑल। ओके प्लीज, ही मस्ट डू एक्सरसाइज, नेगेटिव क्या होगा? He must not do exercise, उसे एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। He must not do exercise। समझ आ रही है बात? तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस एंड ऑब्लिगेशन। अब दूसरे सेंस की तरफ आ रहे हैं, सबका ध्यान रहे। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड सेंस। पहले तो आपको बात समझ आ गई, आप कहते हैं आप किसी को, सर किसी को हम सजेस्ट करेंगे, स्ट्रांगली एडवाइस करेंगे, ऑब्लिगेशन की बात करेंगे तो हम मस्ट इस्तेमाल करेंगे। मैं कहता हूं बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बात, लॉजिकल सेंटेंसेस, हम मस्ट इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल सेंटेंसेस के लिए भी। किसके लिए? लॉजिकल सेंटेंस। आप बोलेंगे सर ये लॉजिकल सेंटेंस क्या होता है? लॉजिक का मतलब क्या है? हम टीचर्स बैठे हुए तो इस बात पे एक शर्त लगी, भाई लॉजिक के उर्दू में मतलब क्या है? दो तीन टीचर, वो क्या, कोई कहने लगा लॉजिक का मतलब ये है, कोई कहने लगा, एक बहुत ही हमारा तफरी दोस्त कहने लगा ऐसी चीज जिसको टच कर सके वो लॉजिक। कहां से लॉजिक? लॉजिकल फैक्ट कह सकते हैं, नहीं फैक्ट नहीं है लॉजिक, ना फैक्ट नहीं है। फैक्ट का मतलब तो हकीकत, मतलब फैक्ट है ये बात। लॉजिक का मतलब है व्हेन वी हैव एविडेंस टू बिलीव समथिंग, जब हमारे पास कोई चीज का सबूत हो, किसी चीज को देखते हुए हम अपनी एक राय कायम करें, उसको कहते हैं लॉजिक। उर्दू में पता क्या कहते हैं लॉजिक को? मंतक। क्या वर्ड है? मंतक। यानी किसी चीज को देखते हुए हम अपनी एक राय कायम करें, वो हकीकत ना हो, बस हमारी राय हो कि ऐसा है, इसको कहते हैं लॉजिकल सेंटेंस। अब जुमले में आपको समझ आएगा, हाँ सर लॉजिकल के ये मीनिंग है। तो लॉजिकल की डेफिनेशन किताबों में क्या लिखी हुई है? व्हेन वी हैव एविडेंस टू बिलीव समथिंग, जब हमारे पास कोई एविडेंस, कोई सबूत हो किसी बात पे यकीन करने के लिए, उसको कहते हैं लॉजिकल। लॉजिकल। अच्छा, तो मस्ट किस लिए इस्तेमाल होता है? दो चीजों के लिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ऑब्लिगेशन, और दूसरा लॉजिकल सेंटेंसेस। लॉजिकल सेंटेंसेस, फॉर्मूला दोनों का सेम है, मगर मीनिंग में, सेंस में जमीन आसमान का फर्क है। यानी स्ट्रॉन्ग एडवाइस और लॉजिकल सेंटेंसेस में जमीन आसमान का फर्क है। ही मस्ट डू एक्सरसाइज, सबका ध्यान रहे, ही मस्ट डू एक्सरसाइज। पहले हमने एक बहुत ही पतला सा शख्स देखा और हमने कहा कि ही मस्ट डू एक्सरसाइज, इसे जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक बात। अब लॉजिकल सेंटेंस देखें क्या है। एक शख्स बैठा हुआ है यहाँ पे, बड़ा ही भाई बॉडी बिल्डर बैठा हुआ है, बहुत उसके आर्म्स वगैरह सब कुछ, बहुत अच्छी फिट टी शर्ट पहन के बैठा है, बॉडी बिल्डर है। उसको देखते हुए, वो सबूत है उसकी बॉडी, उसको देखते हुए हसन अपनी राय कायम करेंगे और उसको देखते हुए बोलेंगे ही मस्ट डू एक्सरसाइज। तो हसन ये कह रहे हैं कि इसे जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं कह रहे हैं कि ही मस्ट डू एक्सरसाइज, ये जरूर एक्सरसाइज करता है या ये जरूर एक्सरसाइज करता होगा। सर कौन सा जुमला हो गया? लॉजिकल। क्या इन्हें मालूम है वो एक्सरसाइज करता है? नहीं, बल्कि इनके पास क्या है? एविडेंस टू बिलीव समथिंग, कि एविडेंस है, सबूत है, उसको देखते हुए ये बोल रहे हैं, अपनी एक राय कायम कर रहे हैं, लॉजिक। तो मस्ट एक कहते हैं जरूर करना चाहिए और एक मतलब क्या है? जरूर करता है। ओके, शी मस्ट वॉच न्यूज। पहले हमने कहा कि भाई आतिका को कुछ पता ही नहीं है न्यूज के बारे में,
इनको कुछ पता ही नहीं है। मैं बोलता हूँ रणवीर कपूर करीना कपूर कौन है, कहते हैं हस्बैंड वाइफ है। मैं कहता हूँ भाई फर्स्ट कजन है, चचा के बच्चे एक दूसरे के। तो मैं कहता हूँ कि भाई इनको न्यूज़ का कुछ पता ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ शी मस्ट वॉच न्यूज़, इन्हें ज़रूर न्यूज़ देखनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एडवाइस ऑब्लिगेशन। दूसरी सिचुएशन में हम कोई भी न्यूज़ की बात कर रहे हैं, किसी भी न्यूज़ की बात कर रहे हैं, हफ्सा कहती है हाँ सर ऐसा है, हाँ सर ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। हफ्सा को सब पता है। तो आप इनकी बातें देखते हुए एक लॉजिकल सेंटेंस बनाएंगे, अपनी राय कायम करेंगे, बोलेंगे सर शी मस्ट वॉच न्यूज़, ये ज़रूर न्यूज़ देखती हैं। हमें पता है क्या देखती हैं? नहीं भाई, हम श्योर थोड़ी है, फैक्ट थोड़ी है, बल्कि क्या है लॉजिक। इनको पता है सारी न्यूज़ का, जब भी हम कह रहे हैं शी मस्ट वॉच न्यूज़। देखे ना कितना फर्क है। एक तरफ कह रहा हूं मैं उन्हें जरूर न्यूज़ देखनी चाहिए, एक तरफ कह रहा हूं ये जरूर न्यूज़ देखती हैं। दे मस्ट लर्न इंग्लिश। तारिक के कजन्स की इंग्लिश वीक थी, तो मैंने कहा कि दे मस्ट लर्न इंग्लिश, इन्हें उन लोगों को जरूर इंग्लिश पढ़नी चाहिए। एक जगह ये कहा, आप कहीं बाहर खड़े हुए इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कोई करीब से गुजरता है, देखता है, कहता है यार अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं ये लोग, और फिर वो अपनी एक राय कायम करता है, कहता है दे मस्ट लर्न इंग्लिश, ये लोग जरूर इंग्लिश पढ़ते हैं, ये लोग जरूर इंग्लिश पढ़ते हैं। मैं कहता हूं कि भाई लेट सपोज मैं कहता हूं कि कराची एयरपोर्ट पे ऐसा है वैसा है, यूं है वो है। हसन कहते हैं हाँ सर ऐसा है यूं है। मैं कहता हूं यू मस्ट डू जॉब एट कराची एयरपोर्ट, आप जरूर एयरपोर्ट पे जॉब करते हो, आपको जब भी सब पता है। मुझे पता है कि जॉब करते हैं, नहीं, क्योंकि ये लॉजिकल। सो दिस इज मस्ट का पहला इस्तेमाल सबको पता है। जिससे भी मैंने अभी पूछा स्टार्ट में मस्ट किस लिए इस्तेमाल होता है, आपने कहा जरूर चाहिए, जरूर चाहिए, जरूर करना है। दूसरा इस्तेमाल क्या है? दूसरा यही है, लॉजिकल। ये भी सेंटेंस आप लोग बहुत दफा बोलते हैं मगर आपको पता नहीं होता आप क्या बोल रहे हैं। लॉजिकल, अब समझ आ गया लॉजिकल। एक में जरूर करना चाहिए, एक में कह रहे हैं जरूर करते हैं, जरूर करते हैं। ओके, लेट सपोज कोई बहुत ही वीक स्टूडेंट बैठा हुआ है, ओके, बहुत ही वीक स्टूडेंट, काशिफ उसको बोलते हैं, कहते हैं सर ही मस्ट ईट, इसे जरूर खाना चाहिए, इतना वीक है। और कोई बहुत मोटा स्टूडेंट बैठा हुआ है, आप बोलते हैं सर ही मस्ट ईट, ये जरूर बहुत खाता है सर। ये दोनों में फर्क कितना है? एक में कह रहे हैं जरूर करना चाहिए, एक में कह रहे हैं जरूर करता है, जरूर करता है। एक का नेगेटिव बनता है स्ट्रॉन्ग एडवाइस वाले का, ही मस्ट डू एक्सरसाइज, ही मस्ट नॉट डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। दूसरे लॉजिकल का नेगेटिव नहीं बनता। ओके, लेट सपोज अबू बकर रोज आ रहे हैं, इनका रोज जो है ना बहुत लेट आ रहे हैं, रोज बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो लेट आ रहे हैं, सॉरी बहुत लेट आ रहे हैं रोज अबू बकर। आप बोलेंगे सर ये लेट आ रहे हैं, बाइक बहुत स्लो चलाते हैं, ही मस्ट राइड फास्ट, इनको जरूर तेज चलानी चाहिए। सिचुएशन देखें, ही मस्ट राइड फास्ट, इन्हें जरूर तेज चलानी चाहिए। अब अबू बकर रोज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ है, बोलेंगे सर मैं तेज नहीं चलाता, बस एक्सीडेंट हो गया। आप सब लॉजिकल जुमला बनाते हैं, वही जुमला है आप लॉजिकल बनाते हैं, कहते हैं सर ही मस्ट राइड फास्ट, ये जरूर तेज चलाते हैं, जब तो हो रहा है एक्सीडेंट। ही मस्ट राइड फास्ट, ये जरूर तेज चलाते हैं। So when we talk about logical sentences and strong advice, we use must. इसी तरीके से इसका नॉन एक्शन भी बनता है। ओके, नॉन एक्शन भी बनता है। मैं कहता हूं कि I want one student, मुझे एक स्टूडेंट चाहिए, और स्ट्रॉन्ग एडवाइस देता हूं। आपको पता है कंडीशन के लिए बी, प्रॉपर्टी के लिए हैव। मैं कहता हूं मुझे एक स्टूडेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी देता हूं साथ। आतिका, स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी देता हूं कि वो जो है, मुझे एक स्टूडेंट चाहिए, वो डॉक्टर होनी चाहिए, शी मस्ट बी अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर होना चाहिए। ओके, अच्छा कोई यहाँ पे लड़की आती है लैब कोट में, उसको देख के आप क्या लॉजिकल सेंटेंस बनाएंगे? सर वो जरूर एक डॉक्टर है, शी मस्ट बी अ डॉक्टर। पहले मैं कह रहा हूं जरूर होनी चाहिए, और कह रहा हूं जरूर है, जरूर है। ओके, मैं कह रहा हूं कि अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मैं कहता हूं तारिक आपके पास जरूर आईफोन होना चाहिए, You must have iPhone, आपके पास आईफोन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। You must have iPhone। ओके, हम आईफोन की बात करते हैं, आपको सब ऑप्शन पता है, आप कहते हैं सर इसकी प्राइस इतनी है, इसकी प्राइस इतनी है, ये ऐसा है। मैं कहता हूं you must have iPhone, आपके पास जरूर आईफोन है। एक जगह कह रहा हूं जरूर होना चाहिए, एक जगह कह रहा हूं आपके पास जरूर आईफोन है। ओके, लेट्स सपोज इरशाद मैं कहता हूं कि जहीर कहाँ है, आप कहते हैं सर पता नहीं। मैं कहता हूं उसे जरूर क्लास में होना चाहिए, ना ही मस्ट है, उसके पास क्लास नहीं होनी चाहिए, उससे क्लास में होना चाहिए। ही मस्ट बी इन क्लास, उसे क्लास में जरूर होना चाहिए।
ओके मैं कहता हूं अभी कहां है, आप लॉजिकल सेंटेंस बनाते हो, कहते हैं सर वो जरूर घर पे होगा, या ही मस्ट बी एट हॉस्पिटल, वो जरूर डाउन में बैठा होगा फुटपाथ पे, आगे जो फुटपाथ, ओके यस ही मस्ट बी एट हॉस्पिटल, जरूर हॉस्पिटल में होगा। देखिए एक में कह रहे हैं जरूर होना चाहिए, ही मस्ट बी इन क्लास, और दूसरे में कह रहे हैं ना बी नहीं, ही मस्ट प्ले पब, नहीं बी नहीं आएगा, ही मस्ट प्ले, उसे या ही मस्ट प्ले पबजी, उसे पबजी जरूर खेलना चाहिए, और एक में कह रहे हैं ही मस्ट प्ले पबजी, वो जरूर पबजी खेलता है, यस वो जरूर पबजी खेलता है। ओके मैं कहता हूं अबू बकर आपको जरूर जो है आपको कार में होना चाहिए, यू मस्ट बी इन कार, और एक जगह कहता हूं आप जरूर कार में हैं, ओके यू मस्ट बी इन कार, सेम मतलब कहना चाह रहा हूं सेंस में फर्क है, जुमला एक जैसा होता है, और सेंस में इतना फर्क है जमीन और आसमान का फर्क है, एज डिफरेंट एज चॉक एंड चीज, एक कहा ईडीएम है इंग्लिश में ना, एज डिफरेंट एज चॉक एंड चीज, ऐसा अलग जमीन और आसमान का फर्क होना, एज डिफरेंट एज चॉक एंड चीज, एज डिफ एज चॉक एंड चीज, जमीन और आसमान का फर्क है सेंस में, यानी लॉजिकल और स्ट्रॉन्ग एडवाइस में। ओके आप मैं कहता हूं हफ्सा कोई कंप्लेन बता दें आतिका की, बोलते हैं सर ये खाना नहीं बनाती हैं, इन्हें खाना जरूर बनाना चाहिए, तो क्या बोलेंगी ना, शी मस्ट कुकिंग क्यों आ रहा है, हाँ शी मस्ट कुक, उन्हें जरूर खाना बनाना चाहिए। ओके मैं कहता हूं कि ये होमवर्क नहीं करती बहुत ज्यादा, तो आप कहती हैं सर ये जरूर खाना बनाती हैं, सेम शी मस्ट कुक, ये जरूर खाना बनाती हैं, बिकॉज़ शी नोज अबाउट एवरी डिश। या सो स्ट्रॉन्ग एडवाइस एंड लॉजिकल सेंटेंसेस, इतना अहम लेक्चर है ना इंग्लिश में, मैं समझता हूं दोनों तरीकों से, वी यूज बोथ वेज, हम दोनों तरीके यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी यूज करते हैं और लॉजिकल भी, और लॉजिकल स्ट्रॉन्ग एडवाइस में भी एक्शन भी और नॉन एक्शन भी, ओके सो देयर इज नो पॉइंट टू इग्नोर, इस लेक्चर को इग्नोर करने का कोई तुक नहीं बनता, क्या नहीं बनता, तुक नहीं बनता, तुक क्या होगा ये इंग्लिश में लेक्चर, नो पॉइंट टू, कोई तुक नहीं बनता, हाँ इंग्लिश बोलने का कोई तुक नहीं बनता, क्या सेंटेंस होगा हफ्सा, इंग्लिश बोलने का कोई तुक नहीं बनता, देयर इज नो पॉइंट टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने का कोई तुक नहीं बनता, क्लास में चिल्लाने का कोई तुक नहीं बनता, ना बोलने का नहीं, चिल्लाने का, हाँ रोने का कोई तुक नहीं बनता सर, हाँ रोने का कोई तुक नहीं बनता, क्या होगा, देयर इज नो पॉइंट टू क्राई इन क्लास, लड़ाई का कोई तुक नहीं बनता, फाइट का कोई तुक नहीं बनता, देयर इज नो पॉइंट टू फाइट, ओके देयर इज नो पॉइंट, बहस करने का कोई तुक नहीं बनता, आर्ग्यू, there is no point to argue in this topic, there is no point to argue in this topic, सर वहां लिखने का तो कोई तुक नहीं बनता था, ये चेंज होगा, इस राइट, there was no point to write, सर पूछने का कोई तुक नहीं बनता, there is no point to ask, पूछने का कोई तुक नहीं बनता, understand, there is no point to, कोई तुक नहीं बनता, there is no point to shout, there is no point to cry, there is no point to fight, the first one is must, strong advice and logical sentences, समझ आई, please make sentences for the must, yes everybody।